समझते हैं प्लान डेविएशन को कैसे हैंडल किया जाता है एंड फिर बाद में समझेंगे अनप्लान डेविएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। तो प्लान डेविएशन के लिए सबसे पहले हमें बताना पड़ता है प्लांट के केस में कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है और मैं प्रपोज क्या कर रहा हूँ। एक बात और समझ लीजिए कि जो प्लान डेविएशन है ये परमानेंट नहीं होता, ये एक टाइम फ्रेम के लिए होता है। फार्मा इंडस्ट्री में कहा जाए तो 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच या 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस तरीके से हमें यहाँ पे टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ता है। अब प्रपोज्ड में क्या है कि मेरा ये प्रोसीजर रहेगा, एक्चुअल प्रोसेस ये है, प्रपोज्ड में मान लीजिए मेरा XYZ है। अब यहाँ पे मेरा आता है कि जब भी मैं कहूँगा प्लान डेविएशन है तो मुझे यहाँ पे रीजन देना पड़ता है कि आखिर इसका रीजन क्या है। मान लीजिए मैंने कहा कि अभी तक मैं जो बैच साइज़ है वो 500 किलो का बनाता हूँ, अब मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि मैं उसे 1000 किलो का बनाऊँगा और ये डेविएशन में 3 बैचेज के लिए लूँगा सो दैट मैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकूँ, मैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकूँ और मेरा प्रोडक्ट जो टाइमिंग है वो कम हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रोसेस जो है मेरा 500 किलो का बैच साइज़ है, प्रपोज में मेरा 1000 किलो का बैच साइज़ है। अब रीजन मैंने दिया प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, टाइम रिडक्शन कि प्रोसेस टाइम रिड्यूस हो जाए। अब यहाँ तक आ गया मेरा रीजन। अब इसके बाद मुझे देना पड़ता है यहाँ पे फिर एक रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट या फिर इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट कि मेरा किस किस डॉक्यूमेंट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरा BMR पे पड़ेगा, मेरे BPR पे पड़ेगा, मेरा वैलिडेशंस पे पड़ेगा, ये सब मेरा इम्पैक्टेड आ गया। अब रिस्क असेसमेंट में कि मेरा प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ क्या रिस्क है, तो मुझे पूरा रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। इस टॉपिक पे मैं अलग से एक चैप्टर बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो यहाँ पे आप ये चीज़ मत कहिएगा कि रिस्क असेसमेंट आपने नहीं समझाया। इस रिस्क असेसमेंट में हम डिटेलिंग में बताएंगे कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, फैक्टर्स, प्रोडक्ट अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से होंगे और मैं उनको कैसे कंट्रोल करूँगा। ये सब मुझे रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन प्लान में बनाना पड़ेगा। इसके बाद मुझे फिर बताना पड़ेगा कि इसका कंसर्न कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। मान लीजिए QA है, QC है, प्रोडक्शन है और भी कोई डिपार्टमेंट आ सकते हैं। इनके साथ ही साथ अब अगले कमेंट में आएगा कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स अपना रिव्यू देंगे, कि उन्हें ये डेविएशन एक्सेप्टेबल है या नहीं है, या उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या उन्हें अमेंड करना पड़ेगा। इसके बाद ये डेविएशन दोबारा से QA के पास आ जाएगा। QA वहाँ पर अब असेसमेंट करेगा कि इसका प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, प्लस पास्ट हिस्ट्री, ये कहीं ऐसा पास्ट में भी तो नहीं हुआ है, ये सब भी इवैल्यूएट करके वो अपना कमेंट देगा कि वेदर दिस डेविएशन इज एक्सेप्टेबल और नॉट, या यहाँ पे मुझे और क्या करने की ज़रूरत है। इसके बाद पास्ट हिस्ट्री के बाद आता है QA अप्रूवल। जैसे चेंज कंट्रोल में हेड QA अप्रूव करता है, वैसे ही यहाँ पर भी हेड QA ही अप्रूव करेगा। अब हेड QA चाहे तो इसे अप्रूव कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है, प्लस सजेस्ट भी कर सकता है। रिजेक्ट किया तो रीजन भी देना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। अब जब ये मेरा यहाँ तक आ जाता है, इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। जैसे मैंने कहा कि मेरा बैच साइज बढ़ाने का डेविएशन है, तो मैं यहाँ पे 3 बैच बनाऊँगा, 3 बैच की मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, उसके लिए BMR BPR बनाऊँगा, उसका वैलिडेशन करूँगा, प्लस इसके बाद मुझे उसका प्रोडक्टिविटी पे क्या अफेक्ट पड़ा वो भी प्रूव करना पड़ेगा।
प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होने का मुझे एविडेंस देना पड़ेगा। टाइम कम लगा उसका एविडेंस देना पड़ेगा कि पहले मेरे 3 बैच में इतना टाइम लग रहा था, अभी तो इससे मेरे 9 बैच के बराबर 3 बैच हो गए, तो चेंज ओवर का टाइम कम हो गया। ये सब भी मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। अब जब ये सब इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो मेरा डेविएशन आता है क्लोजर पे। क्लोजर में क्या है कि क्लोजर के एविडेंसेस लगा के क्यूए इसे वेरीफाई करता है। क्यूए ने जब वेरीफाई कर दिया उसके बाद ये इस डेविएशन को क्लोजर के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है, क्लोजर रिकमेंडेशन। अब यहाँ पे जब ये क्लोजर रिकमेंड कर दिया जाता है तो साथ ही साथ इसका कुछ कापा एक्शंस, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं बैच साइज बढ़ा रहा हूँ, तो अब मुझे ये क्योंकि डेविएशन से मैंने प्रूव कर दिया कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो क्यूए इसमें कापा रिकमेंडेशंस में देगा कि अब क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है इससे, तो आप अपने BMR BPR रिवाइज करके इसको 1000 किलो का बैच साइज फाइनल करिए। उसी के साथ ही ये मेरा डेविएशन क्लोज हो जाता है।